हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गूगल वर्कस्पेस फॉर द बिजनेस। इसमें हम देखेंगे कि एडमिन कंसोल के अंदर कितने फीचर्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स हमारे बिजनेस में यूटिलाइज होते हैं एंड किस तरह से हम उसको यूज करें। तो इस सबका स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशंस देखेंगे। यहाँ पर जो है आपको काफी सारे ऑप्शंस फीचर्स मिलते हैं कि आप अपने यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं, डायरेक्टरी मैनेज कर सकते हैं, ड्राइव मैनेज कर सकते हैं, इवन मोबाइल डिवाइस को भी मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं जिसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं एडमिन कंसोल से। डोमेन चेंज करना है, रिपोर्टिंग्स है, ऐप का अकाउंट्स, बिलिंग्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको एडमिन कंसोल से मिलती है। कौन से यूजर्स को कितनी प्रिविलेजेस देना है। सो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। गूगल वर्क स्पेस से रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्यूरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दें। उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की हमारी टीम कोशिश करेगी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और दिखाते हैं कि गूगल वर्कस्पेस में कौन कौन से फीचर्स है जिसको आज हम डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये मैंने ऑलरेडी एडमिन कंसोल लॉगिन किया है। एडमिन कंसोल लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली ब्राउजर में टाइप करना है admin.google.com। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी जो आपका होम स्क्रीन है, या फिर आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देगा। सो उस डैशबोर्ड में आपको लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये नेविगेशन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन डायरेक्टरी का आता है। सो मैं आपको इसमें एक स्टेप बाय स्टेप थोड़ा ब्रीफ दिखा देता हूँ। तो पहला ऑप्शन जो है वो यूजर्स का है। सेकेंड स्टेप जो है प्रोडक्ट अपलोड, डोमेन्स, ग्रुप्स, एप्स, डिवाइस, अकाउंट सेटिंग, ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग, सिक्योरिटी, रिपोर्टिंग, बिल्डिंग एंड रिसोर्स, डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन, रूल्स, एडमिन रूल्स एंड इस तरह से डेटा माइग्रेशन है, स्टोरेज है, सपोर्ट्स है। तो ये काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजों को अभी कवर करेंगे क्योंकि ये सारी चीजें करने जाएंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो सकता है। मैं ट्राई करूंगा कि एज सुन एज फास्टली आपको सारी चीजें कवर करके बता दूं। सो पहला ऑप्शन हम चलते हैं यूजर्स के अंदर। तो यूजर्स में आप देखेंगे तो आपके जो भी यूजर्स होते हैं वो यहाँ पर लिस्टेड होते हैं। आप यहाँ से ऐड न्यू कर सकते हैं, बल्क अपडेट कर सकते हैं, डाउनलोड यूजर्स का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। डेटा मींस लाइक कितने यूजर्स हैं, उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड क्या ईमेल आईडी है, वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको न्यू यूजर्स बनाने पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम नाम देना है। तो मैं यहाँ पर एक न्यू यूजर बनाने की कोशिश करता हूँ, डेमो, एंड यहाँ पे मैं डेमो 1 कर देता हूँ और ये डेमो@ जो हमारा डोमेन नेम है वो आ जाता है। सेकेंडरी ईमेल आईडी आप यहाँ पे दे सकते हैं, फोन नंबर यहाँ पे दे सकते हैं एंड मैनेज यूजर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर यूजर्स का आप फोटो भी लगा सकते हैं। एंड ये परमिशंस आपको आपके एडमिन कंसोल से इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर यूजर्स अपना फोटो प्रोफाइल अपडेट कर सके। एंड देन यहाँ पर पासवर्ड है तो पासवर्ड ऑटोमेटिकली है, क्रिएटेड पासवर्ड है। तो यहाँ पर ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पर हम जस्ट यूजर को ऐड करते हैं। यहाँ पर ये यूजर का पासवर्ड आ जाता है। इस यूजर के पासवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये ऑटो जनरेटेड पासवर्ड आता है। ऑटो जनरेटेड पासवर्ड को मैं एक नोटपैड पे ले लेता हूँ एंड जो ईमेल आईडी है उसको भी हम एक नोटपैड पे ले लेते हैं क्योंकि अभी ये हमें लॉगिन करने के लिए यूज आएगा। सो ये यहाँ पर आप डन कर दीजिए। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके जो 2 यूजर्स यहाँ पे क्रिएटेड हो जाएंगे, डेमो 1 एंड जो एक मैंने बनाया था एडमिन के नाम से। इस ईमेल के अंदर ऑप्शंस आता है ईमेल अलाइस का। तो ईमेल अलाइस क्या होता है, बेसिकली आपका सिंगल ईमेल है एंड आप उससे 2 ईमेल्स यूज कर सकते हैं। तो अप टू 30 ईमेल अलाइस आप बना सकते हैं। ईमेल अलाइस बनाने के लिए सिंपली आपको उस यूजर पे क्लिक करना है। वहां पे उस यूजर्स का कितना यूजेस हुआ है ड्राइव में, जीमेल में या फोटोज में, वो सारी चीजें यहाँ से आपको दिखेंगी। यूजर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर आप सारी चीजें फिल कर सकते हैं अपने एंड से, या फिर ये सारी परमिशन प्रिविलेजेस जो है वो आप पर्टिकुलर यूजर्स को भी दे सकते हैं। और उसके साथ साथ में देखेंगे तो आपको पासवर्ड रीसेट करना है पर्टिकुलर उस यूजर का। तो उस यूजर के प्रोफाइल के अंदर से एज ए एडमिन आप उस यूजर का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अपडेट यूजर इन्फॉर्मेशन है, प्रोफाइल फोटो है, ऐड अल्टरनेट ईमेल आईडी है, ऐड टू ग्रुप है, ग्रुप बना सकते हैं। जब भी आप यूजर्स बनाते हैं तो पर्टिकुलर किसी भी यूजर्स को आप किसी ग्रुप में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका अकाउंटिंग का एक ग्रुप है, मार्केटिंग का एक ग्रुप है, तो उस तरह से आप यूजर्स को अपने बिजनेस में सेगमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। एंड मार्केटिंग के लिए क्या परमिशंस लगती है वो सारी परमिशंस आप वहां से ऐड ऑन कर सकते हैं।
तो ऐड अल्टरनेट ईमेल आईडी पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अल्टरनेट ईमेल आईडी में आप कोई भी एक ईमेल आईडी दे सकते हैं और ये ईमेल आईडी आपको उस जीमेल के थ्रू, पर्टिकुलर जो आपका जीमेल है वो जीमेल के थ्रू आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इस अल्टरनेटिव ईमेल में मैं एक ईमेल डाल देता हूँ जो कि अल्टरनेटिव ईमेल की तरह मैं यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जो मैंने एडमिन बनाया है, जो मेरा एडमिन यूजर है। एडमिन के साथ साथ में एडमिन को जो है अकाउंट का भी इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। यहाँ पर हम अकाउंट्स कर देते हैं और यहाँ पर जो हमारा डोमेन नेम है वो आ जाता है। ये मेरा जो है अकाउंट्स हो गया और दूसरा जो है मैं एक सेल्स का यहाँ पर बना देता हूँ। तो ये दो ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। ये मेरे एज ए अल्टरनेट ईमेल आईडी की तरह यूज करेंगे। इसका कैसे यूज होता है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। एंड इसके साथ साथ में यहाँ पर ग्रुप्स है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है। तो जैसा ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो है और इसी तरह से काम करते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर मार्केटिंग टीम को क्या फीचर्स देना है, अकाउंट टीम को क्या फीचर्स देना है। बिल्डिंग रिसोर्स जो है वो हमारा ऑनलाइन मीटिंग के लिए यूज होता है। डायरेक्टरी सेटिंग भी आप उसी प्रकार से अपने डिपार्टमेंट वाइज सेट कर सकते हैं। तो ये रहा यूजर सेक्शन। अभी यूजर सेक्शन में मैंने जो अलाइंस ईमेल बनाए थे उसका कुछ डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि अलाइंस मेल जो है वो किस तरह से वर्क करता है। तो उसके लिए मुझे जाना रहेगा पर्टिकुलर उस एडमिन अकाउंट के जीमेल के अंदर, जो कि मैंने डायरेक्टली यहाँ से शॉर्टकट से आप यहाँ से जा सकते हैं जब आपका लॉगिन होता है। एंड ये सारे ऐप वो आप डायरेक्टली यूज। जैसे ही हम यहाँ पर जीमेल में लॉगिन करते हैं तो जीमेल के अंदर जो हमने अलायंस बनाए थे इसके, उस अलायंस को ऐड करते हैं। तो क्या होगा कि जितने भी मेल्स, अगर कोई भी यूजर्स आउटसाइड ऑफ दैट यूजर्स आपको मेल करेगा तो वो ईमेल का एक कॉपी आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके लिए सिंपली क्या करना है, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अलाइंस मेल्स अकाउंट्स है एंड सेल्स है। जैसे ही कोई भी पर्सन आपको अकाउंट्स पे ईमेल करेगा तो वो ईमेल्स आपके एडमिन ईमेल आईडी पे भी आएगा और आप इस ईमेल से सेंड एंड रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये सेटिंग में जाने के लिए आपको गेयर आइकॉन में जीमेल में लॉगिन करना है, देन गेयर आइकॉन पर आकर ऑल सेटिंग पे क्लिक करना है। ऑल सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको टॉप पर अकाउंट्स पर आना है। अकाउंट पे आने के बाद आपको ऐड एन अदर ईमेल अकाउंट करना है। जैसे ही इस पर आप ऐड अदर अकाउंट करते हैं तो एक पॉपअप इंफॉर्मेशन खुलता है। यहाँ से हमें ये पूरा ईमेल आईडी ले लेना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अकाउंट्स ऐड करेंगे। और यहाँ पर जो है हम अकाउंट्स लिख लेंगे एंड यहाँ पर जो है क्रिएट दिस ईमेल एज अलाइज करके करना है आपको और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो ये ईमेल है, यहाँ पर दो ईमेल आ गए एंड एंड अदर ईमेल अभी हम यूज कर लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं सेल्स। तो इस तरह से क्या होगा कि आप एक ईमेल का लेसन लेकर आप तो 30 अप टू 30 ईमेल्स अलाइज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसको भी हमने ऐड कर दिया। एंड इसके आगे जो सेटिंग है वो ऑटोमेटिक रिप्लाई ऑप्शन फ्रॉम द करंट, जो हमारा डिफॉल्ट ईमेल है वो अकाउंट्स रहेगा। इसको भी आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं और अदरवाइज इसको लीव एज इट इज कर दीजिए। ठीक है, अभी मैंने ये जीमेल का पर्टिकुलर इंडिविजुअल अकाउंट खोला है तो इसमें भी कुछ जनरल सेटिंग्स है जो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि आपको सिग्नेचर कैसे ऐड करना है। तो सिग्नेचर्स के रिलेटेड, प्रोफेशनल सिग्नेचर के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक जो है मैं आई बटन में यहाँ पर दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। तो वो वीडियो देखकर आप यहाँ से सिग्नेचर्स ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि आपका जो भी मेल जाएगा वो प्रोफेशनली मेल जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका वोकेशनल रिस्पॉन्स है वो आप यहाँ से दे सकते हैं और सिग्नेचर जो है वो यहाँ से आप सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो है ताकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा ना जाए, आप वो वीडियो देख लीजिए। एंड उसके साथ साथ में अगर आपको POP3 या IMAP आपका यूज़ करना है, मीन्स लाइक आपको ये जो जीमेल पर लॉगिन करके नहीं यूज़ करना है, आपको आउटलुक यूज़ करना है या कोई भी दूसरा थर्ड पार्टी ऐप जिसके थ्रू आप ईमेल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है जीमेल आपका POP एंड IMAP को डिसेबल रखता है। तो आपको सिंपली इसको इनेबल करना रहेगा दोनों साइड से एंड इसको सेव कर देना है। जब ये आप सेव कर देंगे तो अब आप अपने ईमेल्स को इनेबल करते हैं कि आप आउटलुक या किसी भी थर्ड पार्टी मोजिल्ला थंडरबर्ड बोलिए उसमें वो ऐप यूज कर सकते हैं।
और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपका ईमेल किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के साथ लिंक है, फॉर एग्जांपल टैली के साथ बहुत सारे लोग लिंक करते हैं अपना, तब भी आपको यहाँ से IMAP को इनेबल करना रहता है एंड लेस सिक्योर ऐप को ऑन करना रहता है। वो आपको सेटिंग में जाके रहेगा, उसके रिलेटेड सेपरेट वीडियो बन सकता है। सो अभी हमने जो अलायंस यूज किया है वो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा डिफॉल्ट ईमेल आईडी है वो हमारा एडमिन है। आप इसी के आगे आप देखेंगे तो एक ड्रॉप डाउन आ जाता है, तो आप इस ड्रॉप डाउन से अकाउंट या फिर सेल्स, इस ईमेल आईडी को भी मेल सेंड करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इससे क्या बेनिफिट होता है कि आप एक ईमेल आईडी क्रिएट करके एंड आपको 30 अलाइज ईमेल अकाउंट कर सकते हैं। सारा ईमेल जो है, सारा इनबॉक्स जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आएगा, बट आपको यहाँ पर डिफरेंट अप्रोच से डिफरेंट दिखेगा। तो उसका एक हम रियल एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। सो यहाँ पर एक मैंने टेस्ट मेल भेजने के लिए मैंने यहाँ से सेंड कर दिया है, तो यहाँ पर से एक सेंड मेल चला जाएगा उस पर्टिकुलर जीमेल के ऊपर एंड वहां से हम एक रिप्लाई करेंगे और इधर देखेंगे कि इनबॉक्स में वो किस तरह से यहाँ पर दिखाएगा। सो यहाँ पर जो सेटिंग रहती है वो कॉमन सेटिंग रहती है। मुझे यहाँ पर मेल आ गया है एंड यहाँ से मैं एक रिप्लाई करता हूँ। मुझे यहाँ पर मेल आ चुका है, मैंने अपने मोबाइल पर ये चेक कर लिया है, तो इस मोबाइल से ही मैंने उसको रिप्लाई दिया है। तो अब यहाँ पर मुझे वो मेल का रिप्लाई जो है वो इनबॉक्स में आ जाएगा। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनबॉक्स में जब रिप्लाई आता है तो वो कैसे आता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये मेल जो मैंने किया है, इस मेल्स का मैं आपको कुछ सेटिंग दिखा देता हूँ। ये इस ईमेल आईडी पे मैंने मेल सेंड किया और इससे रिप्लाई जो आया सेल्स पे, जबकि एक सेल्स जो है अलाइस ईमेल अकाउंट है। तो इस तरह से आप मल्टीपल ईमेल्स अकाउंट्स बना सकते हैं अलाइस ईमेल। सो ये रहा हमारा अलाइस ईमेल्स का एक सेटअप कि किस तरह से आप अलाइस ईमेल करें। साथ में हमने देखा कि POP3 को कैसे इनेबल करें, IMAP को कैसे इनेबल करें एंड ईमेल सिग्नेचर कैसे करें। तो ये हमारा यूजर सेक्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो इस यूजर्स के अंदर भी और भी काफी सारी चीजें सेटिंग्स है, जैसे आप एम्प्लॉयर का इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, डायरेक्टरी है, ईमेल राउटिंग है। ईमेल राउटिंग एक एडवांस टॉपिक है जिसके बारे में हम ऑन रिक्वेस्ट डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी को ईमेल राउटिंग के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए, बेसिकली कैसा होता है कि आपका जीमेल के साथ साथ आपको किसी दूसरे ईमेल सर्वर्स के लिए भी यूटिलाइजेशन करना है, तो आप ईमेल राउटिंग कर सकते हैं। सो ये जिसके पास कंपनी के पास 100 अबव कस्टमर्स या एम्प्लॉइज रहते हैं, उन लोगों के लिए ईमेल राउटिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिवाइस मैनेजमेंट का। डिवाइस मैनेजमेंट में जाते हैं तो आपका जो डिवाइस जितनी भी जगह आपका लॉगिन होगा उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से, वो आपका यहाँ पर रिकॉर्डेड होता रहता है। तो आप यहाँ से एज ए एडमिन कंसोल आप देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि आपका ईमेल आईडी कितने डिवाइसेस में लॉगिन है, वो अगर मोबाइल हो या फिर आपका ब्राउजर्स हो, टैब हो या फिर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के ऊपर। सो इस डिवाइस मैनेजमेंट के थ्रू आप काफी सारी चीजें को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है एप्स का। एप्स के अंदर काफी सारे एप्स हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं थ्रू द जीमेल्स के जितने भी अदर अल्टरनेटिव एप्स हैं, वो यहाँ पर आप उसको इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे होंगे 12 सर्विसेज गूगल वर्कस्पेस की इनेबल हैं, तो मैं जस्ट इस पे क्लिक करता हूँ और एडिशनल गूगल सर्विस में 61 एप्स हैं। तो वो वन बाय वन मैं आपको ऐप दिखा देता हूँ, ऐप का फीचर क्या है वो आप यहाँ से इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऐप शीट है, कैलेंडर है, ड्राइव है। अगर आपको किसी यूजर्स को ड्राइव का एक्सेस नहीं देना है, कोई जस्ट लाइक उनको यूटिलाइज करना है सिर्फ ईमेल का, तब वो आप पर्टिकुलर डिवाइस की ड्राइव की इंफॉर्मेशन को आप उस पर्टिकुलर यूजर से हाइड कर सकते हैं। चैट का इंफॉर्मेशन लिमिटेड लोगों को देना है, वॉइस का इंफॉर्मेशन ये अभी ऑन फॉर एवरी यूजर। सो अभी ये जो है ऑन फॉर एवरी यूजर है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको कीप्स और जेमबोर्ड ये साइट्स का इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर यूजर्स को नहीं देना है, तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर सर्विस जो है उन पर्टिकुलर यूजर्स के लिए डिसेबल हो जाएगी। ये एवरीवन है, तो इसके लिए आपको क्या करना रहता है, आपको ग्रुप बनाने रहते हैं। जैसा मैंने आपको यहाँ पे इनिशियली बताया था कि यूजर्स के अंदर ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये पर्टिकुलर सर्विस जो है आप पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने मार्केटिंग टीम बनाई या रिसर्च टीम बनाई, उनको ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है, तो रिसर्च का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और ये ऑर्गेनाइजेशन का फीचर जो है रिसर्च को इनेबल या डिसेबल कर दिया। सो ये एप्स के बारे में हो गया, जो डिफॉल्ट एप्स है वो यूजर्स यहाँ पर आ जाता है
एंड एडिशनल गूगल सर्विसेज में हम जो एप्स हैं वो देख लेते हैं। सो इसमें ब्लॉगर इंफॉर्मेशन है एंड बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जो कि आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। एक गूगल फोटोज है जो कि आपका जो गूगल का आपका मोबाइल डिवाइस का जो स्टोरेज है वो श्रिंक कर लेता है, आपके गैलरी को श्रिंक कर लेता है गूगल फोटोज में और आपका स्टोरेज काफी कंज्यूम हो जाता है। तो इसको आप चाहिए तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, ऑफ फॉर एवरीवन। तो ये आपका ऑफ हो जाएगा, फिर जो आपका स्टोरेज है वो कम यूटिलाइज होगा। तो इस तरह से काफी सारी फीचर्स को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं पर्टिकुलर उस यूजर्स के लिए या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सो एप्स के अंदर अनदर यूजर्स है वेब एंड मोबाइल एप्स। सो ये सारी चीजें मैनेज जो करना है, कौन सा ऐप इनेबल रहेगा उस पर्टिकुलर एम्प्लॉइज के लिए या ईमेल आईडी के लिए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सिमिलर दैट वो ऐप ऐड करना पड़ेगा, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। सो ये सब सारी चीजें जो कस्टमाइजेशन होता है वो गूगल फॉर बिजनेस का हो या फिर गूगल मैप का हो, गूगल एनालिटिक्स हो, यूट्यूब हो, ये सब आपका गूगल पर स्पेस और बिजनेस यूटिलाइजेशन के लिए, कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये सारी चीजें यूज होती है एडवांस लेवल पर। जिसके पास एम्प्लॉय मोर देन 20, 25, 50, 100, सो उसको सेगमेंटेशन करने के लिए और उनका स्पीड अप करने के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ ऑथेंटिकेशन है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना है और ईमेल्स का पासवर्ड जो है वो कब चेंज होना चाहिए, एवरी 365 डेज या एवरी 1 ईयर्स के बाद वो पासवर्ड चेंज करना है, पासवर्ड की पॉलिसीज है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है, वो आपको यहाँ से सेट करना रहता है। मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो सकता है। सो सिक्योरिटी के बाद आ जाता है हमारा ऑप्शन रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में आप पूरी चीज तरह से अपने ईमेल सेंड किए हुए मेल्स, कौन से यूजर्स ने कितना डेटा यूज किया है, वो सारी चीजें आपको रिपोर्टिंग के अंदर आपको मिल जाएंगी। आपको पर्टिकुलर ईमेल्स आपका डिलीवर्ड हुआ है या बाउंस बैक हुआ है, वो सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन रिपोर्टिंग के अंदर आपको मिल जाता है। एंड हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है अकाउंट एंड सेटिंग का। सो अकाउंट एंड सेटिंग ये जो है ये पूरे मेन डोमेन से रिलेटेड अकाउंट एंड सेटिंग रहता है। पर्सनलाइज आप लोगो यहाँ पर लगा सकते हैं कि जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके टॉप पर यहाँ पर जीमेल या गूगल वर्क स्पेस ना दिखकर आपकी कंपनी का लोगो दिखेगा और बहुत सारी यहाँ से आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हमारा ऑप्शन आ जाता है नेक्स्ट डोमेन ओवरव्यू का। सो डोमेन के अंदर आप यहाँ से आपका जब भी डोमेन ऐड करते हैं तो आपका एक प्राइमरी डोमेन होता है और एक अलाइज डोमेन क्रिएट होता है। तो आप यहाँ से और भी डोमेन अपने ऐड ऑन कर सकते हैं, तो वो एज ए सेकेंडरी डोमेन आपके कंसीडर होंगे और एवरी यूजर्स का आपको यहाँ पर लाइसेंस का पेमेंट पे करना रहता है। तो आप यहाँ से पर्टिकुलर डोमेन ऐड ऑन कर सकते हैं, ये आपको फीचर्स गूगल वर्क स्पेस इंस्टेंटली देता है। तो इसके साथ साथ में है आपका नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो डेटा माइग्रेशन का आता है। अगर आप ऑलरेडी सी पैनल यूज कर रहे हैं या कोई माइक्रोसॉफ्ट का दूसरा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं या आपका मेल्स जो है रेडिट पर है या किसी XYZ किसी भी प्लेटफॉर्म पर है, एंड जब आप न्यू गूगल वर्क स्पेस पर शिफ्ट करते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो आपका जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको अगर माइग्रेट करना है तो ये फीचर्स यहाँ से अवेलेबल होता है कि आप अपने डेटा को माइग्रेट कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं गूगल वर्क स्पेस को लेना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, एक अच्छे डिस्काउंट के साथ हम आपको ये डील करा के देंगे। सो यहाँ पर कुछ रूल्स वगैरह भी हैं। रूल्स के साथ साथ में रूल्स जो है कि कितने यूजर्स को कैसे मैनेज करना है उससे रिलेटेड रूल्स हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रूल्स रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है स्टोरेज। स्टोरेज जो मिलता है वो आपको 30 GB मिलता है पर अकाउंट्स का गूगल बिजनेस स्टार्टर की प्लान में। एंड प्राइसिंग की भी बात करेंगे हम आने वाले वीडियो में। इस वीडियो को अभी हम यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 30 GB का स्टोरेज आपको मिलता है एंड अगर आपके 5 यूजर्स हैं तो 30 × 5 आपको 150 GB का स्टोरेज मिलेगा और वो स्टोरेज जो है वो शेयर्ड होगा अमंग एनी यूजर। कोई यूजर उसमें 70 GB भी यूज कर सकता है, बाकी यूजर्स उसको शेयर करते हैं। तो ये रहा एक डेमोन्स्ट्रेशन जिसमें हमने आपको बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया, बताया। अगर इससे रिलेटेड आपको अभी भी कोई भी डाउट या क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर हमारा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो हम इस पर्टिकुलर गूगल पर स्पेस की सर्विस के प्रोवाइडर हैं, तो हम आपको वो सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो बने रहिए हमारे अगले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस।